हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। बच्चों, जैसे आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि हाउ लिविंग थिंग्स और एनिमल्स टेक देयर न्यूट्रिशन, कि वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। देखिए बेटा, इससे पहले हम लोग अमीबा में जान चुके हैं कि अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंपल और वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ठीक है, तो उसमें जो इनटेकिंग की प्रोसेस है या फूड लेने की प्रोसेस है वो क्या है? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होती है। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग कैसे एनिमल्स हैं? वी आर मल्टी सेलुलर। तो हमारे जो बॉडी है वहाँ पे न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस है बच्चों, वो थोड़ी सी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं किस तरह से ह्यूमन बींग की जो बॉडी है उसमें जो है न्यूट्रिशन लिया जाता है, या किस तरह से हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देखिए बेटा, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, या अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा इन्वॉल्व होता है किसमें? टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, या हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है, या ह्यूमन बींग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो किस तरह से ये हेल्प करेगा उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और इसके जो ऑर्गन्स हैं, अगर मैं इसके ऑर्गन्स की बात करूं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं। आप देख रहे हैं माउथ, एसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं बच्चों, स्टमक हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ क्या है बेटा? हमारा लीवर हो गया, और गॉल ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया। ये सारे जो ऑर्गन हैं, अगर मैं कहूँ कि कौन कौन से हैं, माउथ, एसोफेगस, वी कैन से दैट इज़ फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ इसमें हमारी कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स हैं? जैसे हमने कहा माउथ में कौन सी ग्लैंड होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ क्या है हमारे पास बेटा? लीवर है, और क्या है? पैनक्रियाज होता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें? ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम में, या हम कहेंगे कि हमारे डाइजेशन में। देखिए बेटा, जो हमारा डाइजेशन है ये पूरा जो कंप्लीट होता है किसमें होता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। और ये लगभग माउथ टू एनस जो पूरा ये ट्रैक है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल इसे कहते हैं। विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब। लगभग 9 मीटर लंबी ये ट्यूब होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स ओपन होती हैं जो अपने अपने डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करती हैं। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखो बेटा, जैसे हमने अदर जो एनिमल्स हैं उनमें हमने कहा था 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन लेने की, पढ़ा था आप लोगों ने। अमीबा की केस में भी हमने कहा था, और इससे पिछली वीडियो में उसको हमने डिस्कस किया है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर याद हो आप लोगों को तो मैंने कहा था ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है? इंजेशन। इंजेशन का क्या मीनिंग होता है बेटा? इंजेशन यानी कि इनटेकिंग ऑफ फूड। हम लोग सबसे पहले अगर आपकी प्लेट में खाना रखा हुआ है तो क्या करते हैं? उस फूड को हम इंजेक्ट करते हैं ना, लेते हैं उसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इंजेशन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को लेना। ठीक है, अब प्लेट में खाना रखा हुआ तो हाथों से ही लेंगे उसको, हम लोग अपने हाथों से लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या है? अपने जो हैंड्स हैं उनकी हेल्प से जो फूड है उसे कहाँ रखते हैं? हम अपने माउथ में रखते हैं। तो यहाँ पे द फूड इज़ पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, अपने हाथों की हेल्प से रखते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट प्रोसेस हो जाती है हमारी क्या? इंजेशन की। यानी कि आपके पास क्या था? ये फूड है आपके पास, है ना,
और इसको आप अपने हाथों से कहाँ रख देते हैं, माउथ में रख देते हैं। तो जो ये प्रोसेस है फूड को माउथ में रखना, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस है। ठीक है भाई, मुंह में चले गया फूड जो खाना है हमारा। अब क्या होगा, अब आपकी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा। ठीक है, और हम कहेंगे कि काफ़ी लंबी प्रोसेस जो होती है वो है बेटा डाइजेशन। अब फूड तो भाई माउथ में आ गया, ठीक है, फूड क्या आ गया, माउथ में आपका फूड आ गया, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा। जो सेकंड प्रोसेस की हमने बात की थी वो क्या कही थी हमने, डाइजेशन। तो यहीं से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं माउथ में, सोचिए, अपनी टीथ की हेल्प से फूड को अच्छे से च्यू करते हैं माउथ कैविटी में। ठीक है, और उसमें हमारी टंग भी इन्वॉल्व होती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, हमारे जो टीथ हैं वो तो हेल्प कर रहे हैं किसमें, फूड के फिजिकल डाइजेशन में, यानी कि उसको अच्छे से च्यू कर रहे हैं, बारीक उसको कर रहे हैं। और हमारे माउथ से किसका सिक्रेशन होता है, आप जानते हैं, हमारा जो माउथ है उसमें हमारी क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। और जो सलाइवा है टंग की हेल्प से फूड के साथ मिक्स हो जाता है। हम कह सकते हैं अ टंग हेल्प इन मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। उस टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। इससे क्या होगा, अब जो हमारा फूड है ना थोड़ा थोड़ा वाटरी जैसे होने लगेगा, या हम कहेंगे फिजिकल डाइजेशन उसमें होगा, फूड जो है थोड़ा सा वेट हो जाएगा। और जो वेटेड फूड होता है बेटा, इट कैन बी सॉल्यूड मोर ईजिली, इसको हम आसानी से निगल सकते हैं। ठीक है, और जो है ये फूड जो है हमारा हम कहेंगे कि ईजिली अब यहाँ पे डाइजेशन इसका स्टार्ट हो गया है। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारी माउथ की, ये हेल्प कर रही हैं अब केमिकल डाइजेशन में बाय सिक्रीटिंग द एंजाइम, क्योंकि यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होता है। और कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है हमारी सैलिवरी ग्लैंड से, सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, जो एंजाइम है ना उसके पीछे एज लगता है आपका। ठीक है, तो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम जो है सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से। और जो फूड में जो स्टार्च है, जानते हैं बेटा आप लोग फूड में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जो ये स्टार्च है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं जो फूड का जो स्टार्च है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा बेटा, जब डाइजेस्ट होता है वही तो कुछ तो सब्सटेंसेस में चेंज होगा, तो आपका जो फूड है वो चेंज हो जाता है शुगर में। और शुगर कैसा होता है, इसको आप फील भी कर सकते हैं, मीठा होगा ना। तो आप आज गौर करना, जब आप रोटी खाएंगे या जो भी खाते हैं, आप लोग चावल लेते हैं, तो जब फूड आप च्यू करते हैं ना, कुछ टाइम के बाद फूड जो है वो टेस्टी लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। चाहे आपने नमकीन ही क्यों ना खाया हो, सॉल्टी फूड ही क्यों ना लिया हो, वो थोड़ा सा टेस्टी आपको लगेगा, थोड़ा सा स्वीटनेस उसमें लगेगी। क्यों बेटा, क्योंकि जो स्टार्च है वो यहाँ पे शुगर में कन्वर्ट होता है, और हर एक फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फूड है सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होगा, और जिसमें क्या होते हैं हमारी सैलिवरी एमाइलेज होती हैं, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम फील भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फूड है हमारे माउथ में कुछ ही टाइम तक रहता है। इसके बाद ये कहाँ चले जाता है, जो फूड है आपका ये पहुँच जाता है हमारे एसोफेगस में। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं वी कैन से फूड पाइप, इसे हम कह सकते हैं बेटा। यहाँ से फूड को पहुँचना होता है बच्चों कहाँ, हमारे स्टमक में, यहाँ पे। तो क्या होगा, हमने फूड च्यू किया और ये सीधे यहाँ पहुँच जाएगा, गिर जाएगा फटाक से, नहीं बच्चा। यहाँ पे बेटा एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट आप इस वाले फिगर में देखिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की प्रोसेस होती है इस ट्यूब में। फूड इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये
खुल रहा है, फिर ये बंद हो रहा है, ठीक है। फिर इस तरह से फूड ये फिर यहाँ नीचे पहुँचेगा, फिर यहाँ ओपन होगा, फिर ये बंद होगा, फिर यहाँ ओपन होगा। इस तरह से आपका जो फूड है धीरे 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 करके कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। और इस तरह का जो मूवमेंट है बच्चों, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये कहाँ पे होता है, हमारे एसोफेगस में। आई थिंक ये क्लियर हो गया है होगा आप लोगों को। अब यहाँ से फूड आपका कहाँ आ जाता है बच्चों, स्टमक में। कहाँ आ गया फूड, स्टमक में। और कौन सी प्रोसेस की हेल्प से आया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। अब देखो बेटा, जब फूड हमारे यहाँ स्टमक में पहुँचता है ना, फूड जैसे ये वाली पिक्चर मैंने ली है, यहाँ पे ये स्टमक में पहुँचता है। अगर आप देखोगे स्टमक को तो ये इंग्लिश के जे शेप्ड स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फूड है ये कम से कम 3 आवर्स तक रहता है, ठीक है। तो इन 3 आवर्स में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। यहाँ पे 3 घंटे तक रहता है और फूड बिल्कुल चर्न होता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेता है। ऐसे ही नहीं रहता है जैसे फूड हमने लिया था, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट बनता है। इसका एक पेस्ट देखा होगा, जैसे आप लोग अपने मिक्सर ग्राइंडर में किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं तो उसका एक पेस्ट बन जाता है। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, कभी कभी कुछ दाल वाल को पीसा होगा, उसमें अगर ग्राइंड किया होगा तो उसमें एक पेस्ट बना लेते हैं आप लोग। जब पकौड़ियाँ बनाने के लिए करना पड़ता है ना, तो एक पेस्ट बना लेते हैं। या कभी अनियन या और चीज़ों का पेस्ट बनाया होगा, उसमें देखा होगा आपने, तो कैसा पेस्ट बन जाता है। ऐसे ही हमारे स्टमक में बेटा किस चीज़ का पेस्ट बन जाता है, फूड जो हमने लिया था उसका एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। इस टाइम पे जो हमारा फूड है वो तो पेस्ट तो बनता ही है, लेकिन हमारा जो स्टमक है बेटा, जो ये ऑर्गन है आपका स्टमक, इसे देख रहे हैं आप लोग, ये क्या करता है, अदर ग्लैंड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो जुड़ा है और इसके साथ साथ ये क्या करता है, एक गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस का यहाँ सिक्रेशन होता है, एक तो होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का सिक्रेशन यहाँ होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ होता है एक एंजाइम है आपका पेप्सिन। कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन होता है, पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन यहाँ पे होता है। और एक हमारे यहाँ पे जो स्टमक की जो वॉल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं बेटा म्यूकस का। किसका सिक्रेशन करती हैं ये, म्यूकस का सिक्रेशन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे जो स्टमक की वॉल हैं, या हम कहेंगे कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में, कितने गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, 3। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया आपका, पेप्सिन हो गया और म्यूकस हो गया। इन तीनों का अपना काम है बेटा, ठीक है। क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहली बात देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना खतरनाक एसिड है, सोचिए जरा, है ना। ये तो भाई हमारे स्टमक की वॉल्स को पूरा डैमेज कर सकता है, लेकिन इससे प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने हमारे स्टमक में म्यूकस को भी बनाया है, म्यूकस भी रिलीज होता है। तो भाई जब बचाना ही है तो ये HCl का काम क्या है, देखो बेटा, हम जो फूड लेते हैं ना, फूड में हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन न्यूट्रिशन में या उन न्यूट्रिएंट में एक होता है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, जिसको सिर्फ कौन स्टार्ट करता है, पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। प्रोटीन भी हम पी से ही स्टार्ट करते हैं ना, PROTEIN। तो ये याद रखिएगा आप, कौन सा जो है आपका गैस्ट्रिक जूस जो है, या कौन सा आपका हम कहें कि कौन ऐसा एंजाइम है जो हेल्प कर रहा है किस में, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो कौन सा एंजाइम है बेटा आपका, पेप्सिन एंजाइम है, जो किस में हेल्प करता है, आपके प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करने में, ठीक है। और जो पेप्सिन है वो तब तक काम नहीं करता जब तक स्टमक में मीडियम एसिडिक ना हो,
समझ रहे हैं आप लोग? ये प्रोटीन का डाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक मीडियम क्या ना हो, यहाँ पे एसिडिक ना हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, आपका पेप्सिन हेल्प करता है, या हम पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसको स्टार्ट करता है। लेकिन पेप्सिन काम तब करता है जब मीडियम एसिडिक हो, और एसिडिक मीडियम कौन बनाता है आपका, कौन बनाता है एसिडिक मीडियम जो है, वो बनाता है HCl। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, इस जब ये डाइजेशन स्टार्ट हो गया हमारे इसमें स्टमक में, तो क्या सिर्फ इतना ही डाइजेशन होगा? नहीं, इसमें और डाइजेशन होता है, और हमारा फूड और चर्न होता है। ठीक है, तो अब जो ये हमारा फूड जो ये पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, ये कहाँ पहुँचेगा बेटा? द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद देखिए ये जो ऑर्गन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए ये फूड जब यहाँ डाइजेस्ट हो गया पार्शियली, तो फूड हमारा पहुँचेगा कहाँ बच्चों? ये जो देख रहे हैं आप, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पहुँच जाएगा हमारा फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, ये क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है ये। लगभग कितना लंबा होता है पता है? 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन। एक एडल्ट मैन में, ह्यूमन बीइंग में, ये 6.5 मीटर लंबी है। छोटे बच्चों में तो छोटी होगी। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबी है, और फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो, बहुत नैरो है ये। ठीक है, और किस तरह से अरेंज है, आप अपने पिक्चर में देखिए कैसे अरेंज है। एक कॉयल के फॉर्म में अरेंज है ये। ठीक है, जैसे कॉयल रहती है ना, उस तरह से ये अरेंज है इन आवर बेली। आप लोगों को ये ध्यान रखना बेटा एक चीज़, यहाँ पे जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, यानी कि जो ग्रास ईटर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड सेलुलोज वाला फूड लेते हैं, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि जो सेलुलोज कंटेनिंग फूड है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। तो डाइजेशन जो है हमारा यहाँ पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है पूरा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे एनिमल्स में ये जो है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन जो कैसे एनिमल्स हैं बेटा, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर हो गया, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा फूड ही नहीं खाते जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। क्लियर? अब देखिए बेटा, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे भी बड़े अच्छे से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस वन, ये आपकी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या करती है बेटा? इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। 2 और ग्लैंड से सिक्रेशन को रिसीव करती है। किससे रिसीव करती है? एक तो बेटा लीवर से। ठीक है, और दूसरा किससे ये सब्सटेंस लेती है? आपका पैनक्रियाज से। आप देख रहे हैं जो लीवर है ये क्या सिक्रेट करता है बेटा? बाइल। और बाइल क्या है? दैट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। एक ग्रीन कलर का, येलो कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, और नॉर्मली ये स्टोर रहता है हमारे गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बनता तो यहाँ पे है लेकिन स्टोर यहाँ पे गॉल ब्लैडर में रहता है। क्लियर? ये एल्कलाइन होता है नेचर में, और ये किस में हेल्प करता है? आपका जो फैट है उसको ब्रेक करने में, लिपिड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। फूड में फैट होगा ना, तो वो फूड ऐसे ही नहीं टूटेगा। फूड कब ब्रेक होता है बेटा? जो आपका जो फैट है, सॉरी, ये कब ब्रेक होता है? जब उसके साथ क्या मिल जाता है? बाइल। जो बाइल जब उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तब जाके हमारा जो फैट है वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो बाइल है ये 2 काम करता है।
क्या दो काम करता है, एक तो जो आपको याद होगा हमारा फूड जो स्टमक में जो डाइजेस्ट हुआ था वो एसिडिक था नेचर में, क्योंकि यहाँ से HCl का सिक्रेशन हो रहा था ना स्टमक से, HCl की वजह से वो एसिडिक हो गया था और HCl का सिक्रेशन होना जरूरी था, नहीं तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है ना। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन करता है। पेप्सिन काम कब करता है, जब मीडियम एसिडिक होगा, और एसिडिक होता है HCl की वजह से। लेकिन अब फूड जो है फैट का डाइजेशन भी तो स्टार्ट होना है भाई, ठीक है। और फैट कब डाइजेस्ट होगा, जब मीडियम कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। और उसको एल्कलाइन कौन करता है, आपका बाइल जूस, जो कहाँ बनता है, लीवर में, और स्टोर रहता है आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है फिर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये फूड भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है अब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है बेटा, जो बाइल है हमने कहा कि इसने फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इस वजह से क्या होगा, जो ये ग्लोब्यूल्स हैं फूड की, ये ईजिली अब डाइजेस्ट हो पाएंगी, एंजाइम इसके ऊपर एक्ट कर पाएंगी और इसका ईजिली डाइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक और ग्लैंड आप देख रहे हैं, पैनक्रियाज, ठीक, कहाँ पे है, बीनीथ द स्टमक, ये येलो कलर की देख रहे हैं आप लोग पैनक्रियाज, यू कैन सी। चलिए मैं इसे पहले इरेज करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये पैनक्रियाज एक लीफ शेप स्ट्रक्चर है आपका, आपकी है, ठीक है। जो पैनक्रियाज है बेटा, ये क्या है, पैनक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड, बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, विच लाई पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएटिक जूसेज, जिसमें क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च का डाइजेशन में, ठीक है। स्टार्च भी तो है हमारे फूड में, तो स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होगा, एमाइलेज की हेल्प से। एंजाइम जो ट्रिप्सिन है, ये किसके डाइजेशन को कंप्लीट करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को, ठीक है। जो प्रोटीन है बेटा, उसका डाइजेशन स्टार्ट तो स्टमक में हुआ था, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होता है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थर्ड, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो हमारा फैट है उसको ब्रेक करता है, उसको और तोड़ता है, क्योंकि ईजिली हमें क्या नहीं मिलता है, फैट नहीं मिलेगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वो नहीं मिलते हैं। इस वजह से जो आपका क्या है, लाइपेज है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है बेटा, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। ये जो वॉल है इंटेस्टाइन की, यहाँ से क्या सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस का सिक्रेशन होता है, बहुत सारे जूसेस का सिक्रेशन होता है। और इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो किसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। किस में डाइजेस्ट करेंगे, ग्लूकोज में। प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं बेटा अमीनो एसिड में। फैट को डाइजेस्ट करते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये क्या है, ये सारे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका क्या है, जो केमिकल डाइजेशन है, द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्राउट अबाउट बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। इसका जो केमिकल डाइजेशन होता है किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो आपने देखा हमारे फूड का जो डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन, वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ बेटा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब भाई हमारा फूड क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। प्रोटीन आपका टूट गया किसमें, अमीनो एसिड में। प्रोटीन ऐसे नहीं मिलता हमारी बॉडी को, जब वो किस में चेंज होगा, अमीनो एसिड में, तब टूटेगा, तब मिलेगा। और हमने कहा था प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्टमक में, जिसको स्टार्ट किया था किसने बेटा, पेप्सिन ने, ठीक है। पेप्सिन काम करता है कब, जब मीडियम होता है एसिडिक, ठीक। और कंप्लीट हो गया आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वो चेंज हो गया अमीनो एसिड में, ठीक है। और इसको अमीनो एसिड में किसने चेंज किया, ट्रिप्सिन ने,
ठीक है, ट्रिप्सिन उसको कंप्लीट करने का काम करता है। आपका जो फैट है वो चेंज होता है फैटी एसिड में, ठीक है, आपका और आपका ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि पानी में सॉल्युबल हैं। तो अब जब ये सॉल्युबल हो गए तो ईजिली क्या हो सकते हैं बेटा, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। यानी कि थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है बेटा एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि भाई जब फूड यहाँ डाइजेस्ट हो गया आपका अच्छे से, तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जो ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं बच्चों, इसकी वॉल्स में ही, ठीक है, यहीं पे हमारा जो फूड है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। अब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्चुअली जो ये हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, उसमें ऐसी विली होती है, ये देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे ये विली का स्ट्रक्चर। चलो इसको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारी विली, इस तरह से ये विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। भले ये विली हमें यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन आपका क्या है, ये जो विली है इस तरह से ये दिखती है। एक और स्लाइड में आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए विली। और अगर आप एक सिंगल विली को देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये आपका है, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये सिंगल ये विली है, ये इस तरह से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे छोटे छोटे, भले ही हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, ये हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे ये। तो इनकी हेल्प से फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, हमारे कहाँ पहुँच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में चले जाएगा। और उस प्रोसेस को फिर ब्लड में जो हमारी आर्टरीज हैं इस फूड को कहाँ ले जाएंगे, डिफरेंट सेल्स तक। डिफरेंट सेल्स तक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशन उसे हम कहते हैं। यानी कि हमारा जो फूड है वो क्या हो गया है, हर एक सेल तक पहुंच गया है। इन द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट आर टेकन फ्रॉम द ब्लड एंड इनटू द सेल्स, ठीक है। तो अब कौन सी प्रोसेस हो गई है, एसिमिलेशन की प्रोसेस हो गई है। अब ये तो भाई सेल में जाएगा फूड, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन एक चीज़ और होती है बेटा, क्या, जो वेस्ट रह गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो जो वेस्ट है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ आ जाता है बच्चों, ठीक है। हमारा जो वेस्ट है वो यहाँ आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। भाई जब कुछ तो वेस्ट होगा उसमें, जो फूड है न्यूट्रिएंट तो चले गए, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्या उसे हम अंदर रहने देंगे, नहीं, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं बेटा, रेक्टम की हेल्प से या एनस की हेल्प से उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है रिमूविंग ऑफ वेस्ट को रिमूव करना, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन के प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 5 स्टेप्स हैं इनमें हमारे फूड का कंप्लीट हम कहेंगे डाइजेशन होता है। और फूड में जो न्यूट्रिएंट हैं वो किसको मिलते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं जिसकी बॉडी में ये डाइजेशन हो रहा है, या हमारी बॉडी में भी ऐसे ही डाइजेशन होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।